हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है? यस और नो? यस, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इन इंग्लिश रादर देन टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। ये हिंदी से इंग्लिश बनाना एक ट्रिक के जरिए आपको मैं आज समझाऊंगा कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है या कैसे डेली रूटीन के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। केवल 4 ट्रिक आपके सामने है। इस 4 ट्रिक से आप 400 सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक डेली रूटीन सेंटेंसेस देन यू कैन फॉलो दिस ट्रिक। मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे जयपुर जाना है, करना है। हम हिंदी में बड़ी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश बनाते समय कई बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी महसूस होती है कि जाना है, ये करना है, मुझे खाना पकाना है, मुझे मार्केट जाना है। जाना है जिस कार्य के पीछे वर्ड के लास्ट में ना है आ जाए, उस ना है आने पर उस सेंटेंस में इंग्लिश को हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट। ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी कार्य करना है, ओके, तो आप कार्य करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। तो पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, जो कि प्राइमरी वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने इज एम आर में से एक जोड़ना है, प्लस टू के बाद वो वर्ब लगा दे जो आपने कार्य करना है। जैसे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब जाने वाला कौन है? सब्जेक्ट, मतलब आई। ओके, अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एम। तो आई एम, यहां क्या है? टू लगा दो। और जाने वाली जो वर्ब है गो, तो आई एम टू गो। कहां जाना है? मार्केट जाना है, घर जाना है, दुकान जाना है, तो वो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं आई एम टू गो होम, कि मुझे घर जाना है। या मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, तो मुझे का मतलब आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर्ब एम। तो आई एम टू टीच, मुझको पढ़ाना है। मुझे खाना पकाना है, मुझे का मतलब आई, पकाना है का मतलब कुक, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? एम। तो आई एम टू कुक फूड, कि मुझे खाना पकाना है। तुम्हें यह किताब पढ़नी है। अब पढ़ने वाला कौन है? तुम्हें। तुम्हें का मतलब सब्जेक्ट, इसका मतलब यू। अब यू के अकॉर्डिंग क्या उठेगा? आर। तो यू आर टू रीड दिस बुक। या तुमको जयपुर जाना है। अब जाने वाला कौन है? यू। यू के अकॉर्डिंग आर, तो यू आर टू गो। कहां जाना है? टू जयपुर, तो यू आर टू गो टू जयपुर। तो जाना है, करना है के सेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उससे आपका सेंटेंस इंग्लिश में और भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक ऐसे ही जाना है, करना है, इसका पास्ट बनाते हैं। जाना था, करना था। जाना था, करना था, तो इज एम आर का पास्ट वॉज वर्ब बना देंगे। जैसे कोई भी कार्य करना था, उसकी सेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब का यूज होगा, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। जैसे मुझे जाना था, मुझे जाना था, तो आई वॉज टू गो। मुझे खाना पकाना था, पकाना था, तो आई वॉज टू कुक फूड। तुम्हें जयपुर जाना था, यू वर टू गो टू जयपुर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज वॉज और वर। तो कोई भी कार्य करना था, मुझे जाना था, मुझे उससे मिलना था, मुझे बाहर जाना था, मुझे बच्चों को पढ़ाना था, तो आप सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे करेंगे ट्रांसलेट? क्या है ट्रिक? कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हमको करना पड़ता है। जैसे माँ बाप को बच्चे पालने पड़ते हैं, या टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना होता है, दुकानदार को अपनी दुकान चलानी होती है, या फिर हम कोई कार्य करना पड़ता है, या वो मजबूरी है या उसका पैशन है। तो जिस सेंस में कार्य करना पड़ता है, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जहां ता है की सेंस आ जाती है, उसका ट्रिक क्या रहेगा? करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस V1। V1 वही होगा जो आप कार्य करना जा रहे हैं। ओके, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है,
मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो आई हैव टू टीच, आई के अकॉर्डिंग क्या उठेगा, हैव टू, तो आई हैव टू टीच। उसे खाना पकाना पड़ता है, शी हैज टू कुक फूड, शी हैज टू कुक फूड। इसी का हम सेंस पास्ट लेते हैं, यहां पढ़ता है तो हैज टू, हैव टू प्लस V1, यहां पढ़ा था, करना पड़ा था, मजबूरी थी, करना पड़ा था। कोई ऐसा एक्शन जिसे हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हमको करना पड़ा था, उस केस में क्या आपको ट्रिक मिलेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस पास्ट में हैड टू बन जाएगा, पढ़ता है हैज टू, हैव टू फर्स्ट फॉर्म, पढ़ा था हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ा था, मुझे वहां जाना पड़ा था, अर्थात मैं जाना नहीं चाहता था, मेरी कोई मजबूरी थी, तो मुझे पढ़ाना पड़ा था, तो आई हैड टू टीच। उसे खाना पकाना पड़ा था, तो शी हैड टू कुक फूड। ओके, करना चाहिए की सेंस क्या बनेगी, कोई काम ये करना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, तुम्हें वो फंक्शन अटेंड करना चाहिए। करना चाहिए की सेंस में हमारा जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वो वर्ब, वो एक्शन जो आप करना चाहते हैं। तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें का मतलब यू शुड, मदद करने की हेल्प, यू शुड हेल्प। किसकी मदद करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी मतलब ऑब्जेक्ट हिम, तो यू शुड हेल्प हिम। करना चाहिए का अब पास्ट क्या बनेगा, करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था लेकिन उसने वो कार्य नहीं किया। इस सेंस में इसका पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव थर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हें वहां पर जाना चाहिए था, इसका मतलब वो व्यक्ति वहां पर नहीं गया, उसको एडवाइस दी गई कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए था। तुम्हें का मतलब सब्जेक्ट आ गया यू, शुड हैव, यू शुड हैव जाना, गो, गो वेंट गॉन, यू शुड हैव गॉन वहां, देयर। तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसका मतलब उसने मदद नहीं की बट उसको एडवाइस दी गई कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हेल्प्ड, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। जरूर करना चाहिए, कोई ऐसा कार्य है जिसे हमें करना ही चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए, उसका ट्रिक क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म जो आप एक्शन करना चाहते हैं। जैसे तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, इसका मतलब यहां तुम्हें क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो इसका मतलब यहां हमारा जो सब्जेक्ट होगा यू बनेगा, यू वहां जरूर जाना चाहिए, मस्ट, यू मस्ट, जाना होता है विजिट या गो, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, तो यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। जरूर करने चाहिए का पास्ट क्या बनेगा, जरूर करना चाहिए था लेकिन वो उससे हुआ नहीं। पास्ट की एक ऐसी घटना जो उसने नहीं की लेकिन उसको एडवाइस दी गई कि आपको ये काम करना चाहिए था, आपको तो ये अवश्य करना चाहिए था, उसका जो पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था, इसका मतलब वो वहां पर नहीं गया बट उसको बोला गया था कि तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है क्या बन गया, यू मस्ट हैव, तो यू मस्ट हैव जाना, गो वेंट गॉन, तो यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था। तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए थी, तुम्हें का मतलब यू मस्ट हैव हेल्प्ड, तो यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी जरूर मदद करनी चाहिए थी। कर सकते हो एक ऐसा कार्य है जो आपके अंदर एबिलिटी को शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है, पावर को शो करता है। तो जिस कार्य को करने में सकता है, सकते ही आता है,
कि जैसे तुम उसकी मदद कर सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। ये दोनों सेंटेंसेस का इंग्लिश कैसे बनेगा? पैटर्न क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब जिसमें आपको एक्शन करने के लिए बोला गया। तुम उसकी मदद कर सकते हो, तुम का मतलब यू, यू का मतलब सब्जेक्ट, कर सकते हो कैन, क्या कर सकते हो? मदद, मदद मीन्स हेल्प, यू कैन हेल्प। उसकी ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिम, तो यू कैन हेल्प हिम, फुल स्टॉप। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं का मतलब आई, कैन का मतलब सकता हूं, पढ़ाना का मतलब टीच, तुम्हें का मतलब यू, तो आई कैन टीच यू। इसी का पास्ट क्या बनेगा? कर सकते हो का पास्ट बनता है कर सकते थे, लेकिन वो किया नहीं। एक ऐसा कार्य पास्ट का आपने जानबूझकर नहीं किया, आपको बोला गया कि आप ये काम कर सकते थे, आप दुकान पर जा सकते थे, आप खेतों में पानी लगा सकते थे, इसका मतलब वो दुकान पर नहीं गया, वो खेतों में पानी लगाकर नहीं आया। उस सेंस में कर सकते थे लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। पैटर्न क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे तुम उसकी मदद कर सकते थे, तुम का मतलब सब्जेक्ट, तुम का मतलब यू, यू मदद कर सकते थे, कुड हैव, कार्य क्या था? मदद करने का, हेल्प हेल्प हेल्प, तो यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम उसकी मदद कर सकते थे। मैं तुम्हें पढ़ा सकता था लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, मैं का मतलब आई, सकता था कुड हैव, क्या कर सकता था? पढ़ा सकता था, तो आई कुड हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, तो आई कुड हैव टॉट यू। ठीक ऐसे ही करना होगा, मुझे वहां जाना होगा, मुझे बच्चों को पढ़ाना होगा, मुझे खाना पकाना होगा, मुझे मार्केट जाना होगा, जाना होगा, इट मीन्स सेंस फ्यूचर की आई। तो इन केस ऑफ जाना होगा, करना होगा, आपकी ट्रिक क्या रहेगी? करना होगा, करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू V1 या शैल हैव टू V1। ये V1 वही आएगा जो आप एक्शन करने जा रहे हैं, जो आप कार्य करने जा रहे हैं। जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना होगा या मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो आई आपका जो सब्जेक्ट है, मुझे का मतलब आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? शैल हैव, तो आई शैल हैव टू, टू एक्शन क्या करेगा? पढ़ाएगा, टीच, तो आई शैल हैव टू टीच, किसको पढ़ाएगा? बच्चों को, यानी मुझे बच्चों को पढ़ाना होगा, तो आई शैल हैव टू टीच चिल्ड्रन। नेक्स्ट, तुम्हें जयपुर जाना होगा या तुम्हें जयपुर जाना पड़ेगा, तुम्हें का मतलब यू, यू विल हैव, जाना टू गो, कहां जाना? टू जयपुर, तो यू विल हैव टू गो टू जयपुर। ओके, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट, रामू को मंदिर जाना है। सेकंड, उनको खाना खाना था, मुझे चाय पीनी पड़ी थी, बच्चों को बाहर खेलना होगा, मेरे भाई को स्कूल जाना था, मुझे हर रोज बाजार जाना पड़ता है, हिमांशु को इंतजार करना है। आप इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाकर मेरे चैनल पर मुझे कमेंट्स के रूप में सेंड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।